तो बेटा आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक मोटर। इन द प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो दैट इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच वर्क ऑन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मीन्स ये एक आपकी डिवाइस है इलेक्ट्रिक मोटर जो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करती है। सो टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर। You oftenly see electric motor. So what is electric motor? A device which is convert electric energy into mechanical work. सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आज से 20, 25, 30 साल पहले जब भी कुएं वगैरह से पानी निकालना होता था तो मैकेनिकली हम बाय रोप बाय हैंड से उसको निकालते थे। लेकिन नाउ डेज यू हैव सीन दैट दे आर द मोटर्स विच आर केप्ट अंडरग्राउंड इन द वेल एंड दे पंप दैट वाटर आउटसाइड। सो उसने क्या किया कि हमने उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, उसने उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। एंड वी आल्सो से दैट इन द स्टार्टिंग कि दिस इज इलेक्ट्रिक मोटर, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। ये प्रिंसिपल फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की एक एप्लीकेशन है। तो इसका जो प्रिंसिपल है बेटा वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आपने केवल ये लिखना, आपने नीचे तक लिखना पूरा इसको। क्लियर? इफ यू राइट फुल देन यू विल गेट फुल क्रेडिट। सो व्हेन है कुछ नहीं, वही है मोशन फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर। जब हमने लिखा था व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, कि जब किसी भी करंट कैरी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये हमारा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरी कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब जब उसको परपेंडिकुलर रखा था तो दैट फोर्स इज मैक्सिमम। इफ यू हैव लिसन और इफ यू हैव सीन द वीडियो केयरफुली, उसमें मैंने एक वर्ड बोला था कि अगर आपका F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा और वो थीटा अगर 90 है, 90 मतलब परपेंडिकुलर है, तो आपका फोर्स मैक्सिमम होगा। तो ये आपका डेफिनेशन है मोटर की और ये आपका है प्रिंसिपल। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर में क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन इलेक्ट्रिक मोटर देयर आर द टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। क्लियर? ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका क्या है, साउथ पोल है। तो ये है मैग्नेट। तो पहली कंस्ट्रक्शन में पहली चीज क्या आपकी मैग्नेट्स। अब इन मैग्नेट का काम क्या है? दीज मैग्नेट प्रोवाइड a strong magnetic field. So the first point you will write here, you will write here like this: strong magnet. Clear? The magnet are used to provide a strong magnetic field. Point 2. Then there is a rectangular copper coil like this. इसका नाम हमने कह दिया कि ये A है, ये B है और ये क्या है, C है और ये क्या D है। सो यहाँ पे है रेक्टेंगुलर कॉइल। दूसरा पॉइंट ये है रेक्टेंगुलर कॉइल, और यू कैन राइट सिंपली बाय ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल। क्लियर? सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल। ABCD इज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। क्लियर? तो पहले क्या थे? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट थे। आई कैन राइट हियर फर्स्ट पॉइंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। काम क्या इनका? इनका काम है प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। देन देयर इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल। क्लियर? रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। रेक्टेंगुलर कॉइल क्या? देयर इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉइल ABCD, नेम ABCD है उसका। क्लियर? ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये किसकी बनी है? इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी हुई है। उसके बाद दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए कि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। क्लियर? इसके अंदर आपके स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है। उसके बाद थोड़ा नीचे जाते हैं। इसके बाद मैं यहां पे बना रहा हूं दीज आर द स्प्लिट रिंग्स। ये आपके क्या है? स्प्लिट रिंग्स, मतलब टुकड़े हुए रिंग, टूटे हुए रिंग्स लाइक दिस। ये ऐसे। क्लियर? ये दो पीस अलग अलग, इनको अगर हम जोड़ दे तो बन गए स्प्लिट रिंग्स। क्लियर? इसके बारे में आगे बात करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग्स। सो दीज आर द स्प्लिट रिंग्स। Split rings. Clear? Then there are the brushes. तो ये आपका रिंग R1 है मान लो, ये आपका रिंग R2 है और ये आपका ब्रश B1 है और ये आपका ब्रश B2 है। अब ये ब्रश क्या है? That are made up of carbon. इसके बने ब्रशेस
क्लियर। ये जो ब्रश हैं, दीज ब्रशेस आर मेड अप ऑफ कार्बन। इनके बारे में बात करेंगे कि ब्रशेस क्या काम करते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद दीज ब्रशेस आर कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ की, लाइक दिस। क्लियर। इस की को हमने ऑन कर दिया, करंट स्टार्ट फ्लो होना शुरू हो गया, करंट यहाँ से रिंग में जाएगा, रिंग से सार में जाएगा, और ये आपकी जो कोयल है घूमेगी। घूमेगी, इसके साथ जो एक्सल लगा होगा वो भी घूमेगा, और उस एक्सल की हेल्प से हम कोई भी मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं। आपने बहुत सारी मशीन देखी होंगी। क्लियर। सो उन मशीन्स जो होती हैं आपकी, जो घूमती हैं, उसके अंदर एक्सल होता है। एक्चुअल में जितनी भी घूमने वाली मशीन है, जब आपका मिक्सर या ग्राइंडर है, उसके अंदर क्या है, यही प्रिंसिपल आपका यूज होता है। घूमेंगे, एक्सल घूमेगा, और उससे हम अपना मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करेंगे। अब इसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं कि इनके काम क्या क्या है। अब जो रिंग है बेटा, जो रिंग है, स्प्लिट रिंग, दैट आर यूज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो स्प्लिट रिंग का काम है, इनका काम है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना। इसको हम आगे पढ़ेंगे इन्होंने रिवर्स कैसे किया। और जो आपके ब्रशेस हैं B1 एंड B2, दैट कनेक्ट बैटरी टू द रिंग्स। कि जो ब्रशेस हैं कार्बन के बने हुए हैं, ये आपकी बैटरी को इससे कनेक्ट कराते हैं, रिंग से। रिंग क्या काम करते हैं, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस इज योर ABCD कॉइल थ्रू विच करंट फ्लोस एंड इट रोटेट्स। इसका काम है घूमना, कब, जब इसमें से करंट फ्लो होगा। और इन मैग्नेट का काम क्या है, टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसके बारे में हमने पढ़ा, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब इसके बाद हम बेटा इसकी पढ़ेंगे वर्किंग, कि ये काम कैसे करती है। करें इसकी वर्किंग, देखो कैसे, बिल्कुल इजी है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल रखना है याद, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो बेटा हम सबको पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर चलती है नॉर्थ टू साउथ। तो मैंने ये ले लिया भाई, देखो ऐसे। क्लियर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच वी रिप्रेजेंट बाय B। बैटरी ऑन हुई, यहां से करंट चला, ये करंट यहां पे आया, यहां से होता हुआ करंट यहां पे आया, और ये आ गई किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। अगर मैं यहां पे एंगल देखता हूं, व्हाट इज दिस एंगल, 90 डिग्री। 90 डिग्री मींस परपेंडिकुलर। सो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो जो आपकी आर्म ABS में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लियर। इस आर्म में करंट AB ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो यहां पे करंट भी आ गया और फील्ड भी आ गया मैग्नेटिक। सो ये आपका एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फिर ले आते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्या लिखेंगे बेटा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब करना क्या है, ये है किसकी डायरेक्शन, I की, करंट ऊपर की तरफ AB में। ये किसकी डायरेक्शन, B की, करंट उधर जा रहा है। अब निकाला अपने फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा। सो स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन अ सच अ वे दैट योर फर्स्ट फिंगर, योर मिडिल फिंगर एंड योर थंब आर इन देयर पर्टिकुलर डायरेक्शन। थंब तो हमें पता ही करना है, जो फर्स्ट फिंगर है ये फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए, ये करंट की डायरेक्शन में। देखो क्या, स्ट्रेच कर लिया मैंने हाथ को। ये आपको फोर्स की डायरेक्शन बताता है, कल डिस्कस किया था। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, और एक इसकी करंट की डायरेक्शन बताएगा। अब ये दो डायरेक्शन हमें पता है, करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की। तो फोर्स निकालना है, तो मैं गया यहाँ पे, दिस इज F, दिस इज B, दिस इज I। ये देखो ये B ऊपर की तरफ नहीं, B तो ऊपर नहीं है, मैंने ऐसे कर लिया। अब देखते हैं B की डायरेक्शन तो आ गई हमारी, लेकिन I तो बाहर की तरफ आ रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ। अब मैंने इसको हाथ को ये घुमा दिया। अब देखो दिस इज F मतलब अंदर की तरफ, दिस इज B। क्या ये मेरी उंगली B की डायरेक्शन में है, बिल्कुल है। क्या ये उंगली I की डायरेक्शन में है, करंट ऊपर की तरफ, तो उंगली भी ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब जो फोर्स है आपका वो क्या लगेगा, इनवर्ड। इसका मतलब जो आपकी ये आर्म AB है, AB आर्म जाएगी इनवर्ड, नीचे की तरफ जाएगी। क्लियर। अगर मैं इसको ऐसे समझता हूं, अगर ये आपकी AB थी, क्लियर, और उसके ऊपर फोर्स लगा तो ये घूम गई ऐसे, नीचे की तरफ गई ऐसे। क्लियर। पहले ये ऐसे थी, या इसको ऐसे ले लिया। अगर ये AB है तो AB कहां जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, लाइक दिस। क्लियर। और अगर हम इधर करते हैं CD की बात, करंट यहां से यहां पे आया, उसके बाद यहां पे आ गया करंट। तो अब हमने कल डिस्कस किया था, अगर हम इन दोनों में से किसी एक की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, तो ये B था और ये आपका क्या है I।
पहले आई ऊपर था, बी इधर था, तो फोर्स था इनवर्ड। अब बी उधर ही है लेकिन आई कहाँ है, नीचे है, तो फोर्स आपका क्या आउटवर्ड होगा, फोर्स आपका क्या होगा आउटवर्ड। इसको स्ट्रेच करते हैं फिर से, दिस इज एफ, दिस इज बी, दिस इज आई, ऐसे लिया मैंने। अब इसको ऐसे कर लिया, देखो दिस इज बी, आई एंड एफ। तो फोर्स आपका क्या है, फोर्स इज आउटवर्ड, मीन्स आपकी जो ये ए बी है वो नीचे जाएगी और सी डी कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। वेरी इजी। ये आपकी कोयल, ये आपकी क्या थी, ए बी थी और ये क्या थी, सी डी थी। अब ये क्लियर, ये आपकी ए बी है मान लो, ये आपकी ए बी है और ये सी डी है। तो ये जब इसके ऊपर हम टॉर्क लगाएंगे, जो सर इसके ऊपर जब फोर्स लगेगा तो ये ऐसे हो जाएगी लाइक दिस। क्लियर। या अगर ये ए बी है और ये सी डी है तो इसने नीचे जाना है ऐसे। तो हमने क्या देखा कि जो आपकी ए बी आर्म थी वो नीचे की तरफ आ गई और जो सी डी आर्म है ऊपर की तरफ आ गई। अब पहले ये ऐसी थी, अब जब यहाँ पे पहुंची तो इसको बोलते हैं बेटा वर्टिकल पोजीशन। क्या कहते हैं इसको अपन, वर्टिकल पोजीशन। इस टाइम आपके क्या हुआ, जब ये आपकी ऐसे घूम गई मान लो, क्लियर, या जैसे मर्जी आप समझ सकते हो उसको। ये आपकी ए बी थी और ये सी डी थी, तो ए बी गई नीचे, सी डी आई ऊपर, ऐसे घूम गई। तो इस पोजीशन पे आ गई, इसको कहते हैं वर्टिकल पोजीशन। जब आपकी लूप ऐसी है तो आपका जो ये कनेक्शन था किसके बीच में, ब्रश B1 और रिंग R1, ब्रश B2 और रिंग R2 के बीच में जो कनेक्शन था वो ब्रेक हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट टाइम जब आपकी कोयल ऐसे थी, फिर ये ऐसे, अब ये ऐसे घूम गई, तो इस टाइम क्या था, आपके जो R1 B1 थे, R2 B2 थे, इनके कनेक्शन रिवर्स हो गए। रिवर्स मतलब पहले, अगर पहले आपका यहां था R1 B1 और उधर था आपका R2 B2, अब आपकी कोई ऐसे थी, ये ऐसे हुई, तो यहां पे कनेक्शन ब्रेक हो गए। फिर ये ऐसे हुई, इसका मतलब जो CD थी वो यहां पे आ गई और जो AB थी वो यहां पे आ गई। क्लियर। अब जो आपके ब्रशेज हैं वो फिक्स है लेकिन रिंग की डायरेक्शन रिवर्स होगी। अब यहां पे क्या गया R2, तो नेक्स्ट कनेक्शन आपका आ गया R2 B1 एंड R1 B2। अब यहां से हमने देखा क्या, इन रिंग की हेल्प से जब ये घूमा, अब पहले CD में करंट कहां था, नीचे था, AB में करंट ऊपर था। जब आपकी ये ऐसी थी, ये ऐसी घूमी, यहां पे आई, अब इसके बाद यहां पे, अब जो CD थी पहले यहां पे थी, घूम के अब CD आपकी यहां पे आ गई। अब CD में करंट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहां पे पहले क्या था, AB था, अब यहां पे आ गया CD और यहां पे आ गया आपका AB। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब CD नीचे जाएगी और AB कहां आएगी, ऊपर आएगी। तो इस तरह से आपके जो रिंग होते हैं, दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। रिवर्स मतलब एक बार करंट ऊपर जाएगा, एक बार करंट कहां आएगा, नीचे आएगा। तो ये इसकी बेटा पूरी की पूरी इन दैट वे जो आपकी कोयल है वो रोटेट होती रहेगी जब तक इसमें से करंट फ्लो होता रहेगा, एंड इट विल परफॉर्म द मैकेनिकल वर्क। जो शॉर्ट में समझाते थे क्या है, जल्दी से खत्म कर देते हैं इसको। इस कोयल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, जैसे इसके में करंट आया, दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया। AB नीचे गई, CD ऊपर आई, AB कहां गई, नीचे, CD गई ऊपर। यहां पे इस पोजीशन को कहता है वर्टिकल पोजीशन। तो वर्टिकल पोजीशन पे आके आपके रिंग्स और ब्रशेस के कनेक्शन टूट गए, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, जो कोई चीज अगर मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है, तो ये घूमी और घूम के ऐसे हो गया। अब क्या हुआ कि ये AB था, ये CD था, अब इधर आके ये CD बन गया और AB बन गया। पहले AB में करंट ऊपर की तरफ, CD में नीचे की तरफ था, अब CD में करंट ऊपर की तरफ है और AB में कहां है, नीचे की तरफ। यहां पे कनेक्शन रिवर्स हो गए। क्लियर। इन दैट वे एवरी टाइम व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन दैट कोयल और लूप इट रोटेट्स। तो जब तक इसमें से करंट फ्लो होता रहेगा ये रोटेट करती रहेगी। यही आपकी थी इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग। क्लियर। लिखना कैसे उसको, दो हाँ एक और बेटा कि आपने आपकी बुक के अकॉर्डिंग डायग्राम, आपने यही डायग्राम बनाना है, यही पेपर में डायग्राम बनाओगे, दैट इज इजी एंड इजीली अंडरस्टेबल। इसको हम इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं कि क्या करें इसके अंदर। अब वर्किंग में ऐसे लिखोगे, लिखेंगे कैसे कि व्हेन द कोयल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी द करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कोयल इन द आर्म AB द करंट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन and in arm CD the current moving in downward direction. So by using Fleming left hand rule, the current and magnetic field are perpendicular to each other. The arm AB move downward and arm CD move upward. So it reach at the vertical position. In the vertical position the connection between the ring and brush breaks, but due to inertia of motion coil rotates. Next time
the CD reach at the position of AB and AB reach at the position of CD. Now in the CD, the current is moving in upward direction and that is moving in downward direction, and in AB current is moving in a downward direction and it moving in upward direction. So in that way this coil rotate continuously in the magnetic field and convert इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क. तो ये आपका था यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर. So this we have discussed. So this is your topic, electric motor. Next we will see our next topic. Next जो टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब तक इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था बेटा कि बाय फ्लोइंग अ करंट थ्रू अ कंडक्टर दैट कंडक्टर बिहेव लाइक अ मैग्नेट. मींस करंट की हेल्प से मैग्नेट बनाया था. क्लियर. और अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट वी विल प्रोड्यूस करंट. उस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. पहले करंट की हेल्प से मैग्नेट बनाया, अब उसको मैग्नेटिज्म कहा था. अब हम मैग्नेट की हेल्प से करंट प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हम बाद में आपसे पहले एग्जांपल देखते हैं क्या है. क्लियर. तो उसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे. तो इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके ऊपर काम किया था बेटा, जैसे ओस्टिड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम किया था, जो फ्राडे था बेटा उसने काम किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे. फ्राडे इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. क्लियर. तो हुआ क्या देखो, उसने एक कॉइल ली, ये कोई भी क्लोज कॉइल है, फॉर एग्जांपल इसको आप सोलेनोइड भी कह सकते हैं. उसने यहाँ पे इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया. क्लियर. अब गैल्वेनोमीटर की नीडल होती है बेटा यहाँ पे जीरो पे रहती है हमेशा. जब भी गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो करता है तो देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द नीडल, कि या तो नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी या फिर इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी. आफ्टर दैट ही प्लेस अ मैग्नेट नियर इट. क्लियर. ये मान लो नॉर्थ पोल था और इसका ये क्या था, साउथ पोल था. तो ये मैग्नेट ये स्टेशनरी है, ये कॉइल भी स्टेशनरी है. तो गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन. अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इसका मतलब है नो करंट. क्लियर. उसके बाद क्या हुआ कि दैट मैग्नेट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द, ही विल मूव दैट मैग्नेट टूवर्ड द कॉइल. जैसे इस मैग्नेट को हमने इस कॉइल की तरफ मूव करवाया तो इस कॉइल के ऊपर जो फील्ड था, फील्ड इस मैग्नेट के लाइक दिस, ये ऐसी उसकी फील्ड लाइन होगी लाइक दिस. तो जैसे इसकी तरफ गई है तो इसके ऊपर फील्ड इंक्रीज किया, एंड ड्यू टू दैट इंक्रीज इन फील्ड दिस गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, shows deflection. Clear. Means if galvanometer shows deflection means some amount of current start flowing through the circuit. लेकिन अगर मैग्नेट को फिर से हमने रेस्ट में ले आए then again galvanometer shows no deflection. जब इसको हम टूवर्ड लेके आए तब भी डिफ्लेक्शन हुई. अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, इट मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट. देयर इज अगेन अ डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर. मींस जब भी इस मैग्नेट में मोशन हुआ तो आपके गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी. तो अगर गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन दे रहा है दैट इंडिकेट दैट कि सम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट कॉइल. अब हुआ क्या कि फॉर एग्जांपल ये गैल्वेनोमीटर है बेटा, कि जब आपकी मैग्नेट इधर आ रही थी अगर डिफ्लेक्शन वो इस साइड थी. क्लियर. तो जब आपकी मैग्नेट दूसरी साइड गई मींस मूव बैकवर्ड गई तब आपकी डिफ्लेक्शन इधर मींस डिफ्लेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन. अब जब फील्ड बढ़ेगा तो इधर डिफ्लेक्शन आई मान लो, और जब फील्ड कम होगा तो दूसरी साइड डिफ्लेक्शन आई. क्लियर. और जैसे इस मैग्नेट को हमने फास्टली मूव करना शुरू कर दिया टूवर्ड एंड अवे, देन योर गैल्वेनोमीटर शोज वेरी फ्रीक्वेंट एंड डिफ्लेक्शन, लार्ज डिफ्लेक्शन आर देयर. सो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी इस मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जाते हैं या इससे दूर लेके जाते हैं तो इस कॉइल के ऊपर बेटा जो फील्ड है वो क्या करता है, चेंज होता है. क्या होता है, फील्ड चेंज. मीन कभी फील्ड ज्यादा कभी फील्ड कम. कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. और उस चेंजिंग फील्ड की वजह से इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ.
क्लियर? उस करंट को कहेंगे हम इंड्यूस्ड करंट। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? नाउ आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ induced current in a closed coil due to changing magnetic field is called electromagnetic induction। किसी भी क्लोज कॉइल में करंट का प्रोड्यूस होना किसकी वजह से? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट समझ बेटा, कहीं मैग्नेटिक फील्ड से काम नहीं चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड को भी कम ज्यादा करना पड़ेगा। जो इस मैग्नेट को मूव करवाएंगे, अगर इस कॉइल को मूव करवाएंगे तब भी आपकी यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगी। क्यों? जब कॉइल इसकी तरफ जाएगी फील्ड बढ़ेगा, जब कॉइल इससे दूर जाएगी तो फील्ड क्या होगा? कम होगा। क्लियर? तो ये आपका फिनोमेना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं कि जरूरी नहीं कि मैग्नेट के साथ हम इसको कर सकते हैं। अगर मैंने क्या किया, इस मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया दूसरी कॉइल के साथ। अब मैंने यहां पे क्या लिया, एक और कॉइल ले ली। क्लियर? इस कॉइल में मैंने लगा दी बैटरी। तो जब इस बैटरी को ऑन करूंगा तो आपको बेटा पता होना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट कोयल बिकेम अ मैग्नेट। ये कोयल आपकी क्या बन जाएगी? मैग्नेट बन जाएगी। करंट कैरिंग कोयल बिकम अ मैग्नेट। सोलेनोइड में पढ़ा था, मैग्नेट बन गई थी वो। तो अगर ये मैग्नेट है तो इसका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर? अब जैसे इसमें से करंट फ्लो शुरू होना हुआ तो आपके इसके मैग्नेट बनेगी। मैग्नेट का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसकी वजह से एक बार यहां पे डिफ्लेक्शन आएगी, एक बार यहां पे क्या आएगी? डिफ्लेक्शन, क्योंकि एक बार इसके अंदर फील्ड लाइन चली गई इसकी। लेकिन अगर हमें यहां पे बार बार करंट चाहिए तो इसके फील्ड को भी क्या करना पड़ेगा? कभी कम कभी ज्यादा। आप ऑब्वियसली इसको मूव करवा सकते हैं, इसको मूव करवाने की जरूरत नहीं बेटा। हम क्या करेंगे? वी विल चेंज द वैल्यू ऑफ करंट। कैसे हमने पढ़ा था कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। करंट ज्यादा तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तो इसके ऊपर फील्ड भी क्या होगा? ज्यादा दूर तक इसके फील्ड को पेनिट्रेट करेगी। B को कम किया, मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी थी, जो स्ट्रेंथ थी वो कम हुई, तो डिफ्लेक्शन, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ, डिफ्लेक्शन फिर से आई। मीन्स इफ यू वांट टू कॉन्टिन्यूअस करंट यू हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे तो मैग्नेट को मूव करवा दिया था, इसको मूव तो करा सकते। अब बात यह है बेटा कि अगर हम करंट को कॉन्टिन्यूसली कम ज्यादा करते रहेंगे तो ये बार बार यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन मिलेगी। अगर आपका करंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तब आपको सिर्फ वहां पे एक बार डिफ्लेक्शन आएगी, उसके बाद आपकी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। दूसरी डिफ्लेक्शन तब आ सकती है जब इसको हम ऑफ कर देंगे। क्यों ऑफ किया? तो इसका मैग्नेटिक फील्ड एकदम कम हो गया। मींस इसके फील्ड का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, वो कभी कम होना चाहिए, कभी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो इसको यूज करके भी हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि करंट किस किस पे डिपेंड करेगा, मतलब इस करंट की जो वैल्यू है वो किस किस पे डिपेंड करेगी। तो ये तो ऑब्वियस है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेट पे। क्लियर? जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतना ज्यादा क्या होगा भाई? स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। तो ज्यादा क्या? स्ट्रॉन्ग फील्ड की वैल्यू एकदम से कम होगी या एकदम से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो द फैक्टर ऑन विच द करंट डिपेंड्स, इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। दूसरा डिपेंड करेगा मोशन के ऊपर। अगर हम इसको स्लोली मूव करवा रहे हैं तो यहाँ पे कम डिफ्लेक्शन आएगी। इफ यू मूव इट फास्टली, इसको नहीं, जो हमने पहले यहाँ पे मैग्नेट लगाया ये, तो इसको हम फास्टली मूव करवाएंगे तब आपके यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। और जो तीसरा पॉइंट आएगा बेटा वो आएंगे नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर? अगर इसके अंदर टर्न ज्यादा होगी तब भी आपका करंट क्या होगा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये फील्ड आपकी ज्यादा टर्न को पेनिट्रेट करेगा। जितनी कम टर्न उतना कम फील्ड पेनिट्रेट होगा, जितनी टर्न ज्यादा होगी उतना फील्ड क्या होगा? ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। सो ऑन दीज थ्री फैक्टर द इंड्यूस्ड करंट
डिपेंड्स मैग्नेट की स्ट्रेंथ पे, नंबर ऑफ टर्न पे और मोशन ऑफ द बार मैग्नेट कि बार मैग्नेट के मोशन पे। तो ये आपका टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद बेटा यहां से आएगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, क्लियर। और आफ्टर द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देयर कम्स अ टॉपिक इलेक्ट्रिक जनरेटर विच वी विल डिस्कस in the next video. So now I want to correct one question which we have discussed in the previous video. There is a MCQ in your book on page number 230 के ऊपर एक MCQ था, उसमें उसने ये कहा था the magnetic field inside a long solenoid carrying current inside। तो बेटा ये आपकी जो सोलेनोइड होगी इसके इनसाइड जो फील्ड लाइन होगी ये आपकी पैरेलल होंगी इनसाइड तक। तो अब जब फील्ड लाइन यहां से बाहर निकलेंगी तब इनके अंदर गैप आना शुरू होगा। तो अगर इनसाइड फील्ड लाइन पैरेलल है तो बेटा जो फील्ड है आपका वो होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन इसका है इज सेम एट ऑल पॉइंट कि इनसाइड इस इनसाइड रीजन के अंदर आपका जो फील्ड है वो सभी पॉइंट पे सेम होगा, लेकिन जब इससे बाहर जाएंगे तो फील्ड डिक्रीज करेगा। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा आपके पेज नंबर 231 पे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं आज ही। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका फोटोन है, चाहे प्रोटॉन है, चाहे इलेक्ट्रॉन है, चाहे कोई भी चार्ज पार्टिकल है, तो आपसे पूछता है कि उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी वेरी करेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन में कैन चेंज। पहला है मास। बेटा मास तो है क्वांटिटी मैटर कंटेन्स इन बॉडी, नहीं चेंज करेगा। उसके बाद बोला उसमें स्पीड। स्पीड जो बेटा आपकी है, क्योंकि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका आएगा, फॉर एग्जाम्पल कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आपका आ रहा है, चार्ज पार्टिकल मतलब एक्चुअल में दैट केम इन योर +2 क्लास बट वी विल डिस्कस इट। कि ये मान लो आपका कोई प्रोटॉन है, क्लियर, प्रोटॉन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, और ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मान लो बी है आपका, क्लियर। अब पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, क्लियर, और करंट भी क्या चलता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। मींस जो ये चार्ज जब चलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज मींस करंट, तो करंट बेटा ऐसे जा रहा है, क्लियर, करंट ये ऐसे जा रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें, प्रोटॉन जब तक इस फील्ड में नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं था, तब तो सीधा चल रहा था वो। जब इस फील्ड में वो एंटर करेगा तो ये करंट की डायरेक्शन होगी, ये फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो फिर से हम अगर अपने हैंड को स्ट्रेच करते हैं, जैसे दिस इज एफ, दिस इज बी एंड दिस इज आई, तो ये आपका जो चार्ज पार्टिकल था ये सीधा ना जाके वो ये बाहर की तरफ ऐसे घूम जाएगा मान लो। तो ये घूम गया, ये घूमा है, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। और जो स्पीड आपकी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है? स्केलर। तो जो मास है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो स्पीड है उसमें कोई चेंज नहीं। अब आती है वेलोसिटी की बात। अब जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो स्पीड का, मान लो अगर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा था तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही घूमेगा, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज होगी? डायरेक्शन चेंज होगी। और वेलोसिटी जो आपकी है वो एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब देयर इज चेंज इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होगी। आगे जो लिखा है मोमेंटम, अब बेटा जो मोमेंटम होती है P दैट इज मास इनटू में वेलोसिटी। तो भाई अगर वेलोसिटी चेंज हुई है, क्लियर, उस वेलोसिटी का इन्फ्लुएंस किसके ऊपर? मोमेंटम के ऊपर है, तो मींस वेलोसिटी भी चेंज होगी और मोमेंटम भी चेंज होगी। तो इस ऑप्शन के आपके दो ऑप्शन है, वेलोसिटी एंड द मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन एक्टिविटी 13.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रोड विल बी इफेक्टेड इफ करंट इन द रोड इज इंक्रीज। तो बेटा सिंपल बात है, जो डिफ्लेक्शन हुई थी रोड के अंदर वो था फोर्स, वो डिपेंड करता बी आई और एल पे करता था और साथ में एंगल था साइन थीटा पर, क्लियर। तो अगर इन तीनों में से कोई वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स की वैल्यू में तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। उसने फर्स्ट करंट इन द रोड इंक्रीज,
कहता है उस रोड के अंदर, ये रोड थी मान लो, इसके अंदर हमने आई को बढ़ा दिया, तो बेटा अगर आई बढ़ गया, आई इंक्रीज करेगा, इफ आई इंक्रीजेस, सो इस आई की वजह से जो आपका एफ है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अ स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड, अब कह रहा है हॉर्सशू मैग्नेट यूज कर लिया, स्ट्रॉन्गर, ये है आपका हॉर्सशू मैग्नेट, स्ट्रॉन्गर यूज कर लिया। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो बी की वैल्यू ज्यादा है, अगर बी की वैल्यू ज्यादा है तो आपका एफ भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आफ्टर दैट लेंथ ऑफ द रोड ए बी इंक्रीज, अब कहता है लेंथ को ही बढ़ा दिया, अगर लेंथ बढ़ी मींस ये एल, एल और एफ में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर लेंथ बढ़ेगी तो फोर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो मींस इन ऑल द थ्री केसेस योर, इफ वी इंक्रीज बी, इफ वी इंक्रीज आई, इफ वी इंक्रीज एल, all the three value will affect the force and force will increase in all the three cases. नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है बेटा, इसको समझना है आप लोगों ने, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है अ पोस्टली चार्ज पार्टिकल, अ पोस्टली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल projected toward west is deflected toward north, सुनते रहना ध्यान से। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, सुनते रहना ध्यान से, क्या है कि आपका एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसको हमने वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया, ये चला गया भी वेस्ट पे, क्लियर। चार्ज पार्टिकल मींस ये क्या है, चार्ज, अगर ये चार्ज है तो चार्ज इधर चल रहे हैं, अगर चार्ज इधर चल रहे हैं, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। सो वी कैन से दैट कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई, इंपॉर्टेंट है सुनना ध्यान से। एंड प्रोजेक्टेड टुवर्ड द वेस्ट, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ, कि ये वेस्ट की तरफ आ रहा था और यहां से वो नॉर्थ पे चला गया। मान लो उसने जाना ऐसे था, ये थी करंट की डायरेक्शन, जाना चार्ज नहीं ऐसा था, लेकिन इसके ऊपर किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, किसी फील्ड की वजह से ये नॉर्थ की तरफ चला गया, मींस इसकी जो डायरेक्शन होगी, जो फोर्स हो गया वो नॉर्थ की तरफ चला गया, फोर्स। कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो डिफ्लेक्ट हुआ है ना बेटा ऊपर की तरफ, ये किसी फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट हुआ है। क्यों, ये आई है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं बी भी होगा, यहाँ पे उस आई और बी ने इस एफ, इस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अब एक्चुअली में हुआ क्या था बताता हूँ। ये कोई चार्ज पार्टिकल कर रहा था, ये ऐसे आ रहा था, जैसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, ये चार्ज पार्टिकल आपका यहां से ऐसे मूव करना शुरू कर दिया इसने, क्लियर। तो ये अब कोई भी चीज है अगर वो सीधी जा रही है और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करते, इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स लगा है, क्लियर। और फोर्स कहाँ लगता है, जिस डायरेक्शन में चलता है। मान लो ये चौक है, मैंने क्या किया, इसको इधर मूव करवा दिया। अगर आपसे पूछूं क्या है फोर्स की डायरेक्शन, तो आपको कहोगे सर इस साइड है। मैंने कहा इसको ऊपर मूव करा, तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अब ये सीधा आ रहा था लेकिन ऊपर चला गया, तो ऊपर किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की। अब करना कुछ नहीं है, आपने ये देखो भाई, ये आपका आ गया एफ और ये आपका क्या है, आई है, करंट इधर चल रहा था, अब निकालना है फील्ड। तो लगाओ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच करो लेफ्ट हैंड को इसके अकॉर्डिंग करें। देखो ये क्या, एफ, दिस इज बी, दिस इज आई। एफ तो ठीक आ रहा है मैच, लेकिन आई की डायरेक्शन तो मैच नहीं हुई। तो अगर मैं इसको, दिस इज एफ, दिस इज बी, दिस इज आई, अभी भी मैच नहीं हो रही आपकी। और अगर इसको हम ऐसे कर दें, ये देखो, दिस इज एफ, दिस इज बी, दिस इज आई, तो ये अपना अभी मैच नहीं हुआ। आई की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए अपनी। वी विल लेफ्ट हैंड को हमने इसके अकॉर्डिंग करना। इधर आते हैं एक बार को, ये आई है और ये आपका है एफ, क्लियर। इस आई और एफ को देखते हैं कि इसको हमने अपने हैंड को रीअरेंज करना है, अपने लेफ्ट हैंड को, और फिर देखते हैं इसमें। चलो करते हैं स्ट्रेच इसको। दिस इज एफ, तो एफ तो देखो मेरा बिल्कुल सही है। ये बी होता है, बी तो हमें निकालना ही है। ये आई है, अब जो मेरा आई है वो डायरेक्शन में नहीं है। अगर मैं इस हाथ को ऐसे घुमा देता हूँ ऐसे, अब देखो ध्यान से सारे, दिस इज एफ, क्या मेरा थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में है, बिल्कुल है। ये बी हो गया, बाहर की तरफ आ रहा है, और ये किसकी डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट।
करंट आ रहा है इधर मेरी तरफ, करंट मेरी तरफ आ रहा है ना, तो ये एफ ये था, ये आपका क्या था आई था, ये आपका क्या है बी है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी, बी क्या रहा है बाहर की तरफ। तो अगर इस पेपर की बात करूं मैं, इस पेपर को अगर हम देखते हैं, इस पेपर के लिए, इस पेपर के लिए ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, मींस इस पेपर से कहां रहा है ये, अगर ये पेपर है आपका बोर्ड कोई प्लेन, तो प्लेन से क्या रहा है अपवर्ड। अगर ये होता तो क्या होता डाउनवर्ड। तो व्हाट इज द डायरेक्शन, आप इसको लिख सकते हो आउटवर्ड। क्या डायरेक्शन इसकी यहाँ पे आउटवर्ड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअल में, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन केम इन क्लास +2। दो स्टूडेंट को चूज साइंस एज अ स्ट्रीम। तो फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक बार दोबारा बता देता हूँ क्या इसके अंदर। कुछ ना बेटा, सिर्फ अपने अपने लेफ्ट हैंड का खेल है सारा। लेफ्ट हैंड का रूल लगाना है कि ये कोई चार्ज पार्टिकल था बेटा, क्लियर, ये कोई चार्ज पार्टिकल है। मान लो पहले यहाँ पे था, ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिव होता है, ये ऐसे जाता था, इसके ऊपर कोई फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डायरेक्शन चेंज होगी। इसने यहाँ जाते जाते यहाँ से ये घूम गया और इसने ऐसे जाना शुरू कर दिया। अब वही बात है, सीधा आ रहा था फिर उधर जाने लग गया, तो इसका मतलब यहाँ से कोई फोर्स लगा इसके ऊपर, तो ये डायरेक्शन होगी बेटा फोर्स की ऊपर की तरफ। इधर आ रहा था, ये डायरेक्शन होगी करंट की। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैंने क्या किया, ये एफ की डायरेक्शन बोल दी इसको, और ये बोल दी आई की डायरेक्शन। अब मैंने कुछ नहीं किया, इस एफ और इस आई के अकॉर्डिंग अपने लेफ्ट हैंड को मैंने स्ट्रेच किया। देखो भाई, शुरू में एक बार प्रॉब्लम आती है बेटा, लेकिन आपने अपने हाथ को एडजस्ट करना है कैसे भी इसके अकॉर्डिंग, तो आपको आंसर मिलेगा। तो भाई फोर्स तो ठीक था, लेकिन मेरा करंट तो बाहर की तरफ आ रहा है, करंट तो मेरी तरफ होना चाहिए, तो मैंने अपने हाथ को ऐसे घुमा दिया। एफ ऊपर, आई मेरी तरफ, और ये फोर्स कहाँ है, दैट इज आउटवर्ड। ये फोर्स आपका क्या है आउटवर्ड है, तो यहाँ पे डायरेक्शन लिख दोगे आप आउटवर्ड, और आपकी जो बुक है उसके अंदर लिख रखा है अपवर्ड। तो वही बात है, अगर ये पेपर है तो इससे तो ये अगर ऐसे निकालेंगे तो ये क्या होगा आउटवर्ड, अगर ऐसे होता तो डाउनवर्ड, तो इसको हम अपवर्ड भी कह सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक था, यहाँ तक हम देखेंगे। इसके बाद आपके दो टॉपिक रहते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड डोमेस्टिक सर्किट, और उसके बाद कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्लियर। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपको कर सकते हो आराम से, इलेक्ट्रिक मोटर के बाद क्वेश्चन है, उसको भी हम देख ही लेते हैं अभी। स्ट्रेट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो कर सकते हो स्ट्रेट कि स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन अ सच अ वे दैट योर फर्स्ट फिंगर, योर थंब and your middle finger are mutually perpendicular to each other. Thumb will give the direction of force, the first finger give the direction of magnetic field, and middle finger give the direction of current. What is the principle of electric motor? इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी कह सकते हो। व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन द इलेक्ट्रिक मोटर, अभी डिस्कस किया था रिंग्स का क्या काम है। तो द स्प्लिट रिंग्स आर यूज्ड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। स्प्लिट रिंग क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक ही देर का आप लोगों का, 236 के ऊपर, एक्सप्लेन द डिफरेंट वे टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। किसी भी कॉइल के अंदर आप कैसे करंट को इंड्यूस कर सकते हो, तो अभी हमने डिस्कस किया था कैसे इंड्यूस करेंगे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करेंगे। अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे, या तो मैग्नेट को टूवर्ड मूव करवाएं या उसको अवे मूव करवाएं, एक वो मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या, उस मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया किसी भी करंट कैरिंग कॉइल से। तो करंट कैरिंग कॉइल में जब करंट कम होगा, जब करंट क्या होगा ज्यादा होगा, तब आपकी जो दूसरी कॉइल है जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगी। ये हमने डिस्कस भी किया पीछे, आप वहां से समझ के भी इसको कर सकते हो। सो आफ्टर दैट आर 2 टॉपिक लेफ्ट, सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंप्लीट दैट 2 टॉपिक्स। अब आज आपने करना क्या है, इसको कंप्लीट करने के साथ साथ बेटा आपने कमेंट बॉक्स में अपना नेम और यू अंडरस्टूड और नॉट, और इफ यू हैव एनी डाउट विद योर नेम एंड योर सेक्शन यू हैव टू कमेंट, ताकि मैं वहां से आप लोगों का अटेंडेंस रिकॉर्ड तैयार कर सकूं कि दीज स्टूडेंट हैव डन और दीज स्टूडेंट आर नॉट डूइंग द साइंस वर्क। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप बताओ बेटा। हाँ, और एक अपने मेटल नॉन मेटल चैप्टर के कुछ 2 क्वेश्चन रहते हैं, तो उनकी आप टेंशन मत लो, उसको मैं आपसे डिस्कस करूँगा। है कुछ नहीं है, जर्नल से क्वेश्चन है, वो बस टाइम नहीं मिल पा रहा या ये चैप्टर के बीच में। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें देखते हैं जो क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू
for today.